हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एचडीएफसी इंडेक्स फंड बीएसई सेंसेक्स प्लान डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के रेट में इसका एक एनबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें एचडीएफसी इंडेक्स फंड बीएसई सेंसेक्स प्लान डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी और लमसम के साथ क्या करेंगे। एचडीएफसी इंडेक्स फंड बीएसई सेंसेक्स प्लान डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में जो रिटर्न दिया है वो रिटर्न है 25.50% का। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करें तो 3 साल में 11.30% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 15.60% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो इनका एनुअल रिटर्न है 13.69% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। क्या मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। एनएबी के ऊपर बात करते हैं तो आज के रेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 747 रुपया 69 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 2 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 7945 करोड़ का। यानी कि अभी तक जो एचडीएफसी इंडेक्स फंड के अंदर जो टोटल पैसा लगा हुआ है वो 7945 करोड़ रुपया लगा हुआ है। रिटर्न कैलकुलेटर पे बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप इस स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से अपना अकाउंट ओपन करेंगे तो फिर आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपये पर मंथ जमा करते तो फिर 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 63,541 रुपया। यानी कि 1 साल में एसआईपी के थ्रू आपको करीब 5% का रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000, आपको मिलता है 2,24,341 रुपया। यानी 3 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 24% का रिटर्न देखने को मिलता। और 5 साल की बात करें तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता है 3 लाख, आपको मिलता है 4,56,391 रुपया। यानी 5 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 52% का रिटर्न देखने को मिलता। अब अगर बात करें कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप एक बार में 1 लाख रुपये का लमसम करते तो फिर 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,25,500 होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,37,875 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,06,438 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 30 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एनर्जी, आईसीआईसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, इंफोसिस लिमिटेड टेक्नोलॉजी, आईटीसी लिमिटेड कंज्यूमर स्टेप्स, भारतीय एयरटेल लिमिटेड कम्युनिकेशन, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड टेक्नोलॉजी, लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, एक्सिस बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल क्षेत्र में है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 100%। और अगर इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो फाइनेंशियल पे है 36.5, टेक्नोलॉजी पे 14.4, एनर्जी 14.1, अदर्स 13.6, कंज्यूमर स्टेप्स 8.6, ऑटोमोबाइल 7 और कंस्ट्रक्शन पे है 5.8%। यानी कि अगर आप एचडीएफसी इंडेक्स फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। इनकी एडवांस रेशियो की बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 27.39 और पीबी रेशियो 4.31। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 100 रुपये का करना होगा। और अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे
तो आप 100 रुपया से आप अपना SIP स्टार्ट कर सकते हैं। इनकी रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं HDFC इंडेक्स फंड का फंड रिटर्न, जो कि है 1 साल में 25.5, 3 साल में 11.3, 5 साल में 15.6 और एनुअल है 13.7 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड का 1 साल में 36.9, 3 साल में 14.2, 5 साल में 17.1 का है। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न दिया है और रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे कभी भी टॉप 5 में ये म्यूचुअल फंड्स अपने कैटेगरी पे जगह नहीं बना पाया है। तो अगर आप इसके अंदर ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो फिर क्या टारगेट करेंगे कि ये जो है अपना कैटेगरी एवरेज से आपको ज़्यादा रिटर्न दे और इसके साथ साथ आपको अच्छा रिटर्न भी मिले। अगर आप फ्रेश इन्वेस्टर हैं, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप अपना अभी पैसा बचा लीजिए किसी और म्यूचुअल फंड्स में लगा करके, आपके लिए यह भी विकल्प नहीं है। जिसने ऑलरेडी इसके अंदर लगाया हुआ है तो फिर वो कोशिश करे, लमसम अगर किए तो लमसम को 10 साल और SIP को 15 साल करने का, यानी कि लमसम 10 साल, SIP 15 साल। अगर आप इतने टाइम तक कंटिन्यू अपने म्यूचुअल फंड्स को होल्ड करते हैं तो फिर ये म्यूचुअल फंड आपको काफी अच्छा रिटर्न दे देगा। और अगर कोई फ्रेश इन्वेस्टर देख रहे हैं तो फ्रेश इन्वेस्टर इस म्यूचुअल फंड्स को छोड़ सकते हैं। अगर इसके आसपास लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स, अच्छा लार्ज कैप म्यूचुअल फंड चाहिए तो यहाँ पे दो ऐसा लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स जो आज की डेट में अच्छा है। एक तो है जेम लार्ज कैप फंड डाइट प्लान ग्रोथ, जो कि 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। 1 साल का रिटर्न है 40.5, 3 साल का 17.7 और इसका फंड साइज है 429 करोड़। दूसरा है बड़ौदा BNP परिवास लार्ज कैप फंड डाइट ग्रोथ, 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड, 1 साल का रिटर्न 40.7, 3 साल का 16.9 और फंड साइज है 2439 करोड़ का। तो आज की डेट में ये दो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स काफी अच्छा है, तो न्यू इन्वेस्टर इसको अपने पोर्टफोलियो पे रख सकते हैं। इनकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.20% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 3 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 0.25% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। इनकी टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और 1 साल में 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। इनके फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो HDFC म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पे इंडिया पे नंबर 2 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 7,57,067 करोड़ का। HDFC इंडेक्स फंड BSE सेंसेक्स प्लान डाइट ग्रोथ, ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है HDFC म्यूचुअल फंड की तरफ से। कृष्ण दागा अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करेंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 7,57,067 करोड़ का और लेटेस्ट में भी है 747 रुपया 69 पैसा। HDFC इंडेक्स फंड BSE सेंसेक्स प्लान डाइट ग्रोथ, ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम SIP अमाउंट 100 रुपया का सेट किया गया है, मिनिमम लमसम भी 100 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 3 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 0.25% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है BSE सेंसेक्स टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया HDFC इंडेक्स फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।